12 शहजादियाँ। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियाँ थीं, यानी 12 शहजादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सबकी सब एक से बढ़ के एक थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरानकुन राज का पता चला कि शहजादियाँ रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। अच्छा बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियाँ बाहर न जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो इसे मौत की सजा दे दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नजर रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियाँ रक्स करके वापस आ चुकी थीं। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सजा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियाँ तुम्हें दे वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निकला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहाँ दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। इसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई जिससे सब डर गए। फिर शहजादियाँ एक झील के किनारे पहुंच गईं, जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई और वो सब इनके साथ चली गई। किसी भी तरह करके सिपाही शहजादी को बचा लाया। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने बादशाह को सारी बात बता दी, उसे सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने इस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और सिपाही खुशी खुशी अपनी दुनिया में लौट गया। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।